समास। प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण के बारे में, यानी कि समास के बारे में। तो समास क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी कि जो हम शब्दों को संक्षिप्त करके लिखते हैं उसे हम कहेंगे समास। तो चलिए पढ़ते हैं हम समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जैसे 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। रसोई के लिए घर, रसोई घर। 3 रंगों का समाहार, तिरंगा। तो उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे गए 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। शब्दों के इसी मेल या संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए जरा। भाई और बहन घोड़े पर सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने 4 राहों के समूह पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोग से ग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता और पिता को बताई। अब इसे पढ़िए। भाई बहन घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उन्होंने चौराहे पर बैठे एक व्यक्ति को देखा जो रोगग्रस्त था। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। तो यहाँ पे देखिए कैसे समास का प्रयोग किया गया है। तो प्रयुक्त परिच्छेद के रेखांकित शब्दों को दूसरे अनुच्छेद में संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त करने की इसी प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अतः शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 पद मिलते हैं। इनमें पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। तो कोई भी हमारा शब्द होगा उसमें क्या होंगे? 2 पद होंगे। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में नीलकंठ, राजमाता, पंचवटी और नर नारी समस्त पद हैं। सामासिक शब्दों के प्रयोग में भाषा में संक्षिप्तता और उत्कृष्टता आती है। जैसे राजा का महल कहने की अपेक्षा राजमहल कहना अधिक प्रभावशाली होता है। आगे देखिए बेटा, समास विग्रह। समस्त पद को जो तोड़कर सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तो देखिए जैसे समस्त पद है यहाँ पे समास विग्रह। भूकंप पीड़ित, भूकंप से पीड़ित। नीलकमल, नीला है जो कमल। शरणागत, शरण से आया हुआ। उसके बाद है राजमाता, राजा की माता। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दशानन, 10 है आनंद जिसके। ठीक है बेटा, आगे देखिए समास के भेद। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अविभव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो देखिए अव्ययभाव, अव्यय से क्या स्पष्ट हो गया, हमें इसमें अव्यय देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय, और उसके योग से ही एक समस्त पद बन जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? अव्यय। आगे देखिए तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह से देखिए वनवास, वन में वास। शरणागत, शरण में आया हुआ। राजमहल, राजा का महल। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो उपयुक्त उदाहरणों में उत्तर पद प्रधान है। इसके अतिरिक्त दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त होने वाले प्रसंगों का समाप्त पद में लोप हो जाता है। अतः ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आगे बेटा तत्पुरुष समास के भेद। तो देखिए तत्पुरुष समास के भेद देखिए, विभक्तियों तथा प्रसर्गों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारकों को विभक्ति का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह देखिए परलोक गमन, परलोक को गमन। आगे समस्त पद समास विग्रह देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त। फिर है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में देखिए जिस समास में करण कारक की से या द्वारा के विभक्तियों का लोप होता है वहां करण कारक समास होता है। होता है वहां कर्ण 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 कारक समास होता है।
एक मिनट रुकना। होता है वहां कर्णकारक समास होता है। एक मिनट रुकना। कारक 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 समास होता है। एक मिनट रुकना। 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 एक मिनट रुकना।